साथियों नमस्कार। आपको स्वागत फिर से एक बार चैनल विचार प्रवाह में। तो साथियों, जैसे अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने अपना नया श्रृंखला एक नई सब्जेक्ट शुरू की है, हमारे बुजुर्ग। परिवार खंड 2 मैंने इसको नाम दिया है। परिवार खंड 1 करके कुछ वीडियो पहले डल चुके हैं, तो परिवार खंड से मैं ये नया अपना वीडियो चालू कर रहा हूँ। तो इसमें वृद्धावस्था के बारे में थोड़ा आपको जानकारी पिछली वीडियो में दी थी। इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ बुजुर्ग और हम। तो हमारे बुजुर्ग, पिछले वीडियो में मैंने बताया था वृद्धावस्था बीता हुआ बचपन। आज इस विषय लिया हूँ वृद्धावस्था हमारे भविष्य का आईना। तो साथियों, इस विषय पे आगे बढ़ता हूँ। पिछले वीडियो में बचपन से तुलना की थी, अब जस्ट इसके अपोजिट में दिखा रहा हूँ कि वृद्धावस्था है एक हमारे भविष्य का आईना भी है, दर्पण भी है। कैसे? तो आप देखेंगे मैंने 4 बिंदु लिए हैं, इसमें भी 4 बिंदु करके समझा रहा हूँ। तो उसमें सब पहले विषय पे गौर करते हैं, कैसे भविष्य का आईना। क्योंकि आज जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, वो हमारे भविष्य का आईना है। कहने का तात्पर्य है हमारा भविष्य भी इनके जैसे होगा, यानी कि हम भी वृद्ध होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो हम उनको देखें तो समझे हम अपना चेहरा देख रहे हैं, अपने बुजुर्गों को देखे समझे हमने खुद को अपने चेहरे को आईने में देखा है। तो ये है भविष्य का आईना, मतलब हम भी कल उसी साँचे में ढलने वाले हैं, उस हमारा जो दृश्य है वैसा ही कुछ होने वाला है। तो ये हो गया वृद्धावस्था हमारे भविष्य का आईना। अब मैंने 4 बिंदु लिए हैं, हम भी तैयार रहें। जब हम अपने बुजुर्गों को देखें तो उनकी प्रतिक्रिया करने से पहले सोचें कि हम भी उस चीज़ के लिए तैयार हैं क्या। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं, तो क्या हम वैसे ही व्यवहार अपने प्रति एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? अरे नहीं, तो हम भी एक ऐसे माहौल के लिए तैयार रहें, ऐसे वातावरण के लिए तैयार रहें जो अच्छा हो, और हम जो उनको वातावरण दे रहे हैं वैसा ही वातावरण हमें मिले। और हम किन किन परिस्थितियों में हमारे बुजुर्ग आदि गुजर रहे हैं, वो कष्टकारी हैं, रोग से पीड़ित हैं या कुछ और दूसरी समस्या हैं, तो समझ लीजिए वो सब भी हमारे साथ कल हो सकता है। तो साथियों, पहले बिंदु में यही मैं बताया हूँ कि हम भी उस चीज़ की तैयार रहें और अपने बुजुर्गों के प्रति दृष्टिकोण रखते हुए देखें कि हम इनके लिए जो कर रहे हैं उस चीज़ों के लिए हम अपने लिए भी पहले से तैयार रहें। हम जो उनके साथ बर्ताव करते हैं, क्या वो बर्ताव हम अपने लिए वाजिब है? नहीं तो उसको दूर करें, और सही है तो हम भी ऐसे ही उस चीज़ के लिए अपनी मनोवृत्ति बना लें कि हमें भी फिर अच्छा माहौल मिलने वाला है। दूसरा है, हमें भी जरूरत होगी मदद की। साथियों, आज जो हम देखते हैं बुजुर्गों को मदद की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो हम वही दृष्टिकोण रखें कि कल को हमको भी ज़रूरत पड़ेगी। हम कभी उनकी सुविधाएं जुटाने में, मदद करने में यदि कुछ परेशानी महसूस करते हैं और कभी हम उपेक्षा भी बरतते हैं, तो साथियों ये सोचें कि कल को हमारे साथ उपेक्षा कोई बरतेगा तो हमें तकलीफ होगी, कष्ट होगा। इसलिए हम ये सोचें हमें भी कल ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आज इनके लिए भी ज़रूरत का साधन जुटाएं। तीसरा है, उदासीन नहीं सजग बने। यदि आपके बुजुर्ग, आपके वरिष्ठ माता पिता जो भी हैं, यदि वो परेशान हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, कुछ और दूसरी समस्याओं से ग्रस्त हैं, प्रसन्न हैं तब भी और दुखी हैं तब भी, आप उदासीन नहीं हो, उदासीन नहीं सजग बने। आप उनके प्रति उदासीन नहीं बने, सजग बने। या उनको देख के आप अपने मन में कोई ऐसी धारणा ना लाएं कि बुढ़ापा तो बहुत खराब चीज़ है, बुढ़ापा तो बहुत परेशान वाली चीज़ है। तो ऐसे ना सोच के आप उनके प्रति उदासीन नहीं रहें,
सजग बने उन परिस्थितियों के प्रति कि हम इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अब स्वयं को तैयार करेंगे। अब रहा चौथा पॉइंट, अभी भी धैर्य रखें और भविष्य तब भी। कहने का तात्पर्य है हम अपने बुजुर्गों के प्रति अपनी जो दृष्टिकोण रखते हैं उसमें हम धैर्य रख पा रहे हैं क्या? उनकी स्थिति को देखते हुए हम आज धैर्य रखे हुए हैं, हमारे धैर्य की वजह से वो सुखी हैं, तो वही धैर्य हमें आप स्वयं बुजुर्ग हो गए, आप स्वयं जब बुढ़ापे में जाओगे, वृद्धावस्था में जाओगे, तो आप भी उस समय भी आपको धैर्य रखना है। कहने का तात्पर्य है आज हम जवान हैं, हमारे जो माता पिता या दूसरे रिश्तेदार हैं वो वृद्ध हैं, तो तब भी हमें धैर्य रखना है उनके प्रति, जो बर्ताव कर रहे हैं उसको सहना है, समझना है। क्यों? क्योंकि आज हमारे धैर्य की जरूरत उनको है और कल जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब हमें धैर्य रखना है उन बच्चों के लिए। तो दोनों ही जगह हमें धैर्य की आवश्यकता है। आज भी आपको धैर्य से काम लेना है और धीरज से, और कल भी आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब भी आपको धीरे से काम लेना है। तो साथियों, ये 4 बिंदु पर मैंने समझाने का प्रयास किया। एक बार दोहरा देता हूँ, वृद्धावस्था हमारे भविष्य का आईना है। जो आज वृद्ध लोग हैं हम उसी अवस्था में पहुँचने वाले हैं, मानते सब हैं, लेकिन क्या है हम उसको कई बार भूल जाते हैं। हम भी तैयार रहें, हम भी ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए और उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। हमें भी जरूरत होगी मदद की, हम भी हमारे आज बुजुर्गों को जो मदद की जरूरत है कल वो मदद हमको भी जरूरत पड़ेगी, ये हमेशा याद रखें। उदासीन नहीं, सजग बने। हमारे बुजुर्गों की दुख तकलीफ देखकर हम उदासीन निराश ना हो, सजग बने। ये सोचें कि हमको ऐसी परेशानियां आगे ना झेलनी पड़े, इसके लिए हम सावधानी बरतें अभी से, सजग बने रहें। अभी भी धैर्य रखें और तब भी आज भी हम अपने बुजुर्गों पर धैर्य रखना सीख लेंगे तो कल भी हम अपने बच्चों के लिए धैर्य रखना सीख लेंगे। तो आज भी आप धैर्य रखें और कल भी आप धैर्य की जरूरत पड़ेगी। इसी साथ आपको ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए विचार प्रवाह।